सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आज हम जानने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कि कैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ और कैसे वो अस्तित्व में आया और हमारे धार्मिक या पावन स्थलों में से विशेष कैसे बना। तो पिछली वीडियो के लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उसको। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ज्योतिर्लिंग क्या है, शिवलिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है और ये कैसे अस्तित्व में आए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और अगर आप भी जानना चाहते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में या शिवलिंग के बारे में, तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर से जाके उस वीडियो को देखें। तो बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। अब आज हम आगे बात करेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे बना और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो ये कथा है ब्रह्मदेव पुत्र प्रजापति दक्ष की, जिनकी 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया, सोमदेव से। सोमदेव कहें या चंद्रदेव कहें, दोनों एक चंद्रदेव के ही नाम हैं। तो उन्होंने अपने 27 कन्याओं का विवाह जो है वो चंद्रदेव से किया। चंद्रदेव भी दक्ष राजा प्रजापति दक्ष की कन्याओं को पाकर काफी खुश थे और उनकी कन्याएं भी चंद्रदेव को पाके काफी खुश थी। तो उनमें से एक कन्या थी रोहिणी, जिनको चंद्रदेव काफी ज्यादा प्रेम करते थे और सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया करते थे। ये सारी बातें जब बाकी पत्नियों को एहसास हुई, पता चली, तो वो काफी दुखी हुई और ये बातें उन्होंने जाकर राजा प्रजापति दक्ष को बताई। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली कि चंद्रदेव बाकी बेटियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं और रोहिणी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा और वो जाकर अपने दामाद चंद्रदेव को ये चीजें समझाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने पति होने का धर्म बराबर निभाएंगे और सारी पत्नियों को या सारी बेटियों को बराबर मान सम्मान और प्रेम देंगे। लेकिन राजा प्रजापति दक्ष के इतना समझाने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा चंद्रदेव के व्यवहार पर। जब ये बात प्रजापति दक्ष को दोबारा पता चली कि उनके समझाने के बाद भी चंद्रदेव के व्यवहार पे कुछ खास फर्क नहीं आया है, तो वो काफी क्रोधित हुए और अपने क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव तुम क्षय रोग से कुपित हो जाओगे। ये श्राप देते ही अगले ही पल चंद्रदेव जो है, उनकी जो चमक है, उनका जो तेज है वो कम होने लगा और उन्होंने श्राप के साथ ये कहा कि धीरे धीरे ये तुम्हारी तेज को, तुम्हारी चमक को समाप्त कर देगा। ये श्राप पाकर या सुनकर चंद्रदेव काफी परेशान हुए और उन्होंने ये सारी बात बाकी देव देवताओं और ऋषियों को बताई। सारे देव देवता ऋषियों को जब ये बात पता चली तो वो भी काफी परेशान हुए कि अगर ऐसा हुआ तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि का लालन पालन कैसे होगा बिना चंद्रदेव के। दुनिया का लालन पालन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सारे देव देवता और चंद्रदेव के साथ में ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और ये सारी वृतांत कथा चंद्रदेव के समेत ब्रह्मदेव के सामने रखी गई और बताया चंद्रदेव ने कि ऐसी ऐसी बात थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो ब्रह्मदेव ने उनको कहा कि इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये दक्ष का दिया हुआ श्राप है, जो कि प्रजापति दक्ष हैं। आपकी मदद भगवान शिव जरूर कर सकते हैं। तो आप समस्त देवताओं के साथ, देवतागण के साथ, ऋषियों के साथ ऐसी जगह पर जाइए और भगवान शिव की एक शिवलिंग स्थापित कीजिए और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव ही आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो वो आज जहाँ पर हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर पहुंचे और वहां पर चंद्रदेव ने एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहां पर वो शुभ मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। ऐसा कथाओं में कहा जाता है या पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है या माना जाता है कि चंद्रदेव लगातार 6 महीने तक भगवान शिव की घोर तपस्या करते रहे और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। और वहीं पर कई जगह ऐसा विवरण भी आता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और इस जाप से और उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को वरदान मांगने के लिए कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे इस घोर तपस्या और पूजा से प्रसन्न हूँ, बताओ तुमने ये क्यों किया और वरदान मांगो।
तब चंद्रदेव ने उनके सामने ये सारी वृतांत कथा रखी कि भगवान मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। लेकिन तो भगवान शिव के लिए भी दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतः हटाना संभव नहीं था। तो इसका बीच का रास्ता उन्होंने निकाला और वो क्या था कि भगवान ने उनको बोला, उनसे कहा चंद्रदेव से कि चंद्रदेव ये जो श्राप है ये पूर्णतः तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो श्राप है वो किसी एक पक्ष में ही लागू होगा। इसका मतलब था कि एक पक्ष में जो तुम्हारा तेज है, जो तुम्हारी चमक है, अर्थात ये श्राप एक पक्ष में लागू रहेगा, मतलब एक पक्ष में आपका तेज, आपका जो चमक है वो कम होता जाएगा, वहीं पर दूसरे पक्ष में ये निरंतर वापस बढ़ता जाएगा, मतलब आप श्राप मुक्त रहेंगे दूसरे पक्ष में। तो इससे ये फायदा होगा कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और जन संसार कल्याण के लिए आप पूर्णतः सक्षम रहेंगे, जिससे संसार भी अपने नियमित रूप से चलता रहेगा और आपको भी इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इससे चंद्रदेव काफी प्रसन्न हुए और इस श्राप से एक तरह से उनको मुक्ति भी मिल गई। तो उनके ही द्वारा बनाए गए या उनके ही द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को सोमनाथ का नाम दिया गया और वहां पर भव्य सोमनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। अब ये मंदिर बार बार किसी न किसी के माध्यम से बनाया गया या बार बार इसका पुनर्निर्माण किया गया या बढ़ाया गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही पार्ट फर्स्ट में ही बता दिया था कि ये वीडियो बड़ा होगा और आप लोग बोर ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम पार्ट पार्ट में ले आएंगे। तो यहाँ तक थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की देवताओं से जुड़ी कथा। अब यहीं पर हम मानव द्वारा या मनुष्य से जुड़ी भी एक कथा है जो कि हम बात करेंगे, जिसके बारे में अगले पार्ट में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हर बार की तरह अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दें, बने रहें हमारे साथ। प्लीज थोड़ा सा इंतजार करें अगले पार्ट का, जल्दी अगला पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।